बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पसंद की शादी का इतना खौफनाक किस्म का अंजाम हुआ है, इतना दर्दनाक अंजाम हुआ है, और ये कराची में, शहर कायद कराची में 2 रोज़ पहले ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। लेकिन चूँकि 2 दिन से हमें केस पर काम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उसको, जो घर के अंदर 4 ख़वातीन को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, उनके गले काट दिए गए, ये ली मार्केट में ये वाक़या पेश आया और मुलज़िम कोई और नहीं बल्कि घर का अपना बेटा बिलाल था। इस वाक़े के हवाले से मैं डिस्कस कर रहा था, इसलिए इस खबर पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सका, लेकिन आज मैं इस पर व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है ना, यकीन जानिए मेरी ये दुखती रग है। मोहब्बत की शादी, 4 महीने के अंदर लड़की को इंतहाई बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बना के उसका गला काट दिया गया। वालिद जिसने 4 महीने पहले अपनी बेटी को रुखसत किया था, सोचिए क्या कुछ उसके अरमान होंगे, क्या कुछ ख्वाहिशें होंगी, और 4 महीने के बाद वो उसकी मैयत उठा रहा था। और यकीन जानिए उसने जिस हालत के अंदर अपनी बेटी लाइबा की जो लाश देखी थी ना, गर्दन उसकी कटी हुई थी, और ये पसंद की शादी हुई थी। आज से तकरीबन 4-5 महीने पुरानी बात है। 22 जून 2024 को अब्दुल्ला और लाइबा, ये शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी हैं, इनकी शादी होती है। कॉल सेंटर में दोनों काम करते हैं, दोनों को मोहब्बत हो जाती है, दोनों अपने घर वालों से बात करते हैं, घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होता है, दोनों जना वो शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं, और 22 जून 2024 को उनकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद इनके दरमियान ना लड़ाई हुई होती है, और हैरत की बात यह है कि इसके शौहर ने उस वक्त इसका गला काटा, अपनी बीवी का गला उस वक्त काटा जब ये 3 महीने की हामला थी। मतलब एक इंसान इतना वहशी, इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता। मैं हर माँ बाप से ये दरख्वास्त करता हूँ, पूरा वाक़या मैं आपको बताऊँगा, लेकिन चूँकि मैं जज्बाती हो रहा हूँ तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। हर वालिदैन से, हर भाई से जो कि अपनी बहन की शादी करना चाहता है, वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी करना चाहते हैं, खुदारा लड़के के किरदार को देख के अपनी बेटी या अपनी बहन को दिया कीजिए। उसका घर, उसकी गाड़ियाँ, उसका स्टेटस, उसकी जॉब, उसकी सैलरी देख के मत दिया कीजिए। ये ज़रूर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ना देखिए, लेकिन इसको सेकंड प्रायोरिटी रखिए। पहली कि वो आपकी बहन को, आपकी बेटी को खुश रखने की सलाहियत रखता भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप 4 गाड़ियाँ देख के उसकी शादी कर रहे हैं उस लड़के के साथ, वो 4 गाड़ियों के बदले अल्लाह ना करे इस तरह का वाक़या हो जाए जो कि मैं अब आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जनाब, 22 जून 2024 को इनकी शादी होती है, और 18 तारीख को लड़की के वालिद साहब के पास कॉल आती है लड़के के वालिद की, और ये कहा जाता है कि जनाब दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई के दौरान जो है ना, वो लाइबा को यानी आपकी बेटी को छुरी लग गई है और उसको अस्पताल लेकर गए। बाप के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, भागा भागा जाता है हॉस्पिटल जाके देखता है तो मुर्दा खाने में उसकी बेटी 4 महीने पहले जिसकी शादी हुई थी, 3 महीने की ये हामला थी, उसकी गर्दन, उसका गला कटा हुआ होता है, उसका गला कटा हुआ होता है, मतलब उसको ज़िबा किया गया होता है। सोचिए ये वाक़या। अच्छा, अब ये वाक़या है क्या? बेसिकली लाइबा और अब्दुल्ला शादी के बाद से ही लड़ाई झगड़े, मुझे नहीं पता कि क्योंकि घर के मामलात होते हैं, ये मियाँ बीवी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, इनके दरमियान ना लड़ाई झगड़े, इनके दरमियान लड़ाइयाँ शुरू होना हो गई थी काफ़ी अर्से से। ये एक दूसरे से काफ़ी अर्से से लड़ रहे थे। अच्छा, हुआ ये, उसके बाद हुआ ये कि ये 4 महीने के दौरान कई बार अपने घरों को आई, अपने घर आ जाती, फिर वापस चली जाती, अपने घर आती, वापस चली। अब ये जो लाइबा की बहन है, ये बताती है 17 तारीख को अब्दुल्ला ने इसको जान से मारने की और इसको छोड़ने की धमकी दी। पहले इसको छोड़ने की धमकी दी, लड़ाई हो रही होगी, लेकिन फिर इसको जान से मारने की। 18 तारीख को इनके वालिद साहब कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि जनाब दोनों का झगड़ा हो, और बेटा भी यानी दामाद भी कॉल करता है अपने ससुर को और कहता है कि लाइबा ने अपने हाथ की नसें काट दी। अब एक सोचिए बाप पे क्या बीतेगी, भागा भागा गया, पता चला कि जनाब उसकी गर्दन कटी। अब उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस ने मुलजिम अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया, उसकी मुद्दईयत में, वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब FIR के मुताबिक मकतूला की जो सास हैं वो लाइबा पर मुस्तकिल तशद्दुद किया करती थी, खाने तक को नहीं देती थी, खाने को नहीं देती थी, मुसलसल तशद्दुद किया करती थी। अब्दुल्ला ने 17 अक्टूबर को, ये FIR का मतन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको मतन बता रहा हूँ, 17 तारीख को उसको छोड़ने की धमकी दी थी, और 18 तारीख को वो ये कहता है कि जनाब आपकी बेटी ने जो है ना वो नस काट ली। 3 महीने की हामला थी लड़की, हामला थी, मतलब सोचिए, नाम अब्दुल्ला रखा हुआ है इसने, और इसकी हरकतें आप चेक कीजिए।
اپنی اپنی اپنے خون کا اس نے اس کا خیال نہیں کیا. کسی اور کی بیٹی ہے نا. میں آپ کو ایک بڑی مثال دوں. میں نے آپ سے کہا نا یہ دکھتی رگ ہے. آپ بلی کا بچہ پالیں, کتے کا بچہ پالیں, اس کو پالیں, کہیں سے اٹھا کے لے کر آئیں, اس کو پالیں, اور اس طرح سے پالیں کہ اپنے بستر پر سلائیں, اپنے کمرے میں سلائیں, اس اپنے ہاتھ سے اس کو چھوٹا ہو تو دودھ پلائیں. آپ اس کو پال پوس کے نا بڑا کریں. آپ اس کتے کو, اس بلی کو, اس جانور کے بچے کو اپنے جگر سے الگ نہیں کر سکے, اپنے سے دور نہیں کر سکے. سوچئے وہ ماں باپ, ہر گھر کے اندر ایسے ماں باپ ہوتے ہیں, ہر گھر کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں. اللہ اس گھر میں بیٹی عطا کرتا ہے جس گھر سے اللہ خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں بیٹیاں ہر ایک کے نصیب نہیں ہوتی, یہ وہاں پیدا ہوتی ہیں جس گھر سے اللہ خوش ہوتا ہے. سوچئے وہ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں, ان کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں, ان کو زندگی میں کمپیٹ کرنا سکھاتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے جگر کا ٹکڑا, اپنے کلیجہ کا ٹکڑا اٹھا کے آپ کو دے دیتے ہیں. اس پر اس طرح کا ظلم کیا جاتا ہے, اس طرح کی بربریت کی جاتی ہے کہ انسان کے ہوش خطا ہو جائیں, انسان کے ہوش اڑ جائیں. یہ ایک واقعہ, صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے درجنوں واقعہ ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر نا کئی گھرانے ایسے ابھی بھی جو بچیوں کو یہ بولتے ہیں کہ بیٹا تمہاری شادی کر دی, اب یہی تمہارے ماں باپ ہیں, یہ تمہارا شوہر ہے, اس کے بھائی بہن تمہارے بھائی بہن ہیں, ان کو بھائی بہن کی طرح سمجھنا, اپنے شوہر کے بھائی بہنوں کو, اور اب مر کے نکلنا اس گھر سے, کشتیاں جلا دی ہیں تمہاری. یار سوچئے یہ کتنا بڑا پریشر ہے اس لڑکی پہ. اب اس پر اس کا سونا چرایا جائے, اس پر ظلم کیا جائے, اس پر مار پیٹ کی جائے, اس کو کھانے کو نہ دیا جائے, اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جائے, لیکن وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتائے گی, کیونکہ اس کے ماں باپ نے رخصت ہوتے ہوئے بول دیا تھا بیٹا اب مر کے نکلنا, اب ہم کچھ نہیں, اب یہی ہے تمہارے. یار یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کی تربیت ہے. آپ اپنی بیٹی کو یہ بولیے کہ بیٹا ہم نے انسان کا بچہ سمجھ کے تمہاری شادی اس سے کی ہے, جتنا ہم پرکھ سکتے تھے ہم نے اس کو پرکھا ہے, جتنا ہم سمجھ سکتے تھے ہم نے اس کو سمجھا ہے, لیکن اگر یہ جانور کی اولاد نکلے تو یہ گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے گئے, مر کے نہیں نکلنا. لیکن اگر نوبت آئے مرنے کی تو بھائی ہمارے گھر آ جانا, ہمارے لیے تمہاری جان زیادہ عزیز ہے, تمہارا رشتہ اتنا بڑا عزیز نہیں ہے. یار کیوں اپنی بچیوں کو, آج بھی یقین جانیے انسٹاگرام پر بے تحاشا لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں, گھروں کے اندر وہ صورتحال دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ صورتحال دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف اپنے بھائی کی, اپنے ماں باپ کی عزت کو بچانے کے لیے ہر طرح کا ظلم, ہر طرح کی بربریت برداشت کر رہے ہیں. اچھا صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکیوں پر ظلم ہوتا ہے, کچھ لڑکیاں مردوں پر یعنی شوہروں پر ظلم کر رہی تھیں. معاشرہ ہے نا, معاشرہ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کے کردار ہوتے ہیں, لیکن یہ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے. ہمیں پرانی جو نارمز ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا.